वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायके। नमो गुरु हे गणपति, नमो कपीत कबीर, सब संतन के चरणों में नवा रहा हूँ शीश। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय। सुरपति नरपति नागपति व्यालपति सुखधाम, उमापति कैलाशपति पशुपति तुम्हें प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली उमापति महादेव की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोले पाटेश्वर नाथ धाम की जय। नमो पार्वती पत्यै हर हर महादेव। आदरणीय संत समाज, आज बड़ा सौभाग्य की बात है, आप मन के सुंदर गांव पटेवा अवधपुरी धाम में बन गए हैं। और ऐसे लागत है मैं हम बता भी नहीं सकूं, है ना। अतका जन समूह विशाल जो अपन अपन सब काम उतल त्याग करके राम के कथा श्रवण करे बर बैठे हैं। मैं शायद यह दूसरा मंच ऐसने भीड़ एक जगह बस वो देखे रहो, है ना। अब ये शायद बोले दूसरा मंच है। वैसे राम की कथा तो जगह जगह होती, जगह जगह हम जाता, लेकिन आप मन के जो उत्साह है राम कथा के सुने बर, आप मन के जो मन में लगन है वो लगन ला मैं सादर नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। आदरणीय संत समाज, विश्ववंदनी मोर भारत माँ की गोदी में विराजे पावन छत्तीसगढ़ महतारी, और पावन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोर में विराजे पावन ग्राम धर्म गांव पाटेश्वर धाम पटेवा। जेकर माटी ला, जेकर भूइया ला, जेकर कनकला, जय महामाया मानस परिवार गांव भान सोच आरंग के ढाले सादर नमन है, प्रणाम है, जोहार है। संगे संग अतका बड़ा मंच के आयोजन करिए आयोजक समिति, है ना, श्री पाटेश्वर मानस मंडली और यहाँ की जतका भी मानस मंडली है। संगे संग समस्त ग्रामवासी, सुंदर हमर संचालक महोदय जौन सुंदर गुरतुर बोली से आप मन गुदगुदावत है, ऐसा हमर सियान जो मंच के संचालन करत है। संगे संग हमर साउंड वाला भैया जेकर साउंड के माध्यम से आप तक पूरा आवाज पहुंचत है। संगे संग हमर चैनल वाला कैमरा वाला भैया जेकर माध्यम से यूट्यूब में तुम्हारे प्रसारण देखा जाऊँ। आज बड़ा सौभाग्य के बात है, अंतिम दिवस है, रामचरितमानस की कथा के समापन है ना। और समापन के दिवस में बढ़िया भोजनालय के भंडारा की भी व्यवस्था करे हैं। तो मैं जतका भी संत अभी नाम गिनाओ, सब संत के श्री चरण कमल में मोर सादर नमन है, प्रणाम है, जोहार है। हल्लल तो पंसान करते नहीं, अहुडहर काम हुआ करती, सब हुडहर हुआ करती, तब बड़े लगते है ना। काबर देखो मन एक ठोक होते महतारी हो, और रामचरितमानस के कथा में ऊपर स्थल में आके तो वो बैठ गए, और बैठ करके कहानी सुने, गोठ बात में अपन घर के गोठ बात में भुला गए। तो राम कथा सुने के कोई औचित्य नहीं, केवल भजन सुने बर, है ना, केवल माहौल देखे बर आना, ये अच्छा बात नहीं है। रामचरितमानस की कथा स्थल में अगर हम आए हैं तो हृदय के पटल खोल करके, दोनों कान ला खोल करके रामचरितमानस की कथा सुनना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसन ऐसन बात लिखे हमर मानव जीवन बर,
यही राम के कथा में ऐसन ऐसन बात लिखे हमर मानव जीवन पर जौन हमारे जीवन के व्यथला दूर करते रामचरितमानस की कथा है। और ऐसन ऐसन गोठे ऐसन ऐसन बात है को स्वामी तुलसीदास जी के जो पता नहीं हमारे जीवन में कोई बुराई है अगर कोनो व्याख्याकार के मुंह ले निकला थे रामचरितमानस के भाखा तो पता नहीं हमारे दिल में लग जाए और हमारे जीवन ला परिवर्तन करके रखता है, जीवन ला परिवर्तन करके रखता है। आदरणीय संत समाज एक सती राम की कथा सुनना चाहिए। राम के कथा में जीवन के हर समस्या के समाधान छुपे हुए हैं। जीवन में जितना भी समस्या है उसका समाधान यही भगवान राम की कथा में छुपे हुए हैं। ये नहीं कि मन में आके बैठ गए एक कान ला सुन ले दूसरा कान ले निकाल ले और बाजू वाली कर पूछा था ये तो लोगरा का के वो बड़ सुंदर दिखा थे और लोगराज पाठक रेट ला पूछे भरे भाई मैं थोड़े अरे अब कौन पूछा का सकता है दही ऐसे कहा थे का सकता है आलू बरीता कहा था ये थे बड़े मीठा थे वो एक चूड़ी मुड़ोवर रखबे करी जाग में लेखों कहा था है ना। तो ऐसा गोट बात करे बर औकत को समय है लेकिन ये स्थान में केवल राम के चर्चा होना चाहिए। संत समाज केवल राम के कथा के चर्चा होना चाहिए, भगवान की कथा के भगवान के गुणगान के चर्चा होना चाहिए। और भगवान अपन जीवन में जो लीला करे है परम पिता परमात्मा पृथ्वी में नर रूप में अवतार लेके आए काबर हमरे मानव मन पर और नर लीला ऐसे करे है कि नर लीला ला करके हम जनमानस ला है ना एक तो बढ़िया संदेश दे है कि आओ माना हो मोर कथा ला सुन करके अपन जीवला तार ला अपन जीवला है ना मोक्ष प्राप्त कर लो। कैसे मोक्ष प्राप्त हुई देखो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो रामचरितमानस एक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म के एक ग्रंथ है। हमन सनातन धर्मियन रामचरितमानस के ग्रंथ हमर पर महान है। भगवान राम हमारा आराध्य देवे। अरे वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है, वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है, हर श्वास हमारी गीता है, हर श्वास हमारी गीता है। ये हरे हमारे हिंदू धर्म भगवान राम हमारा आराध्य देवे। आदरणीय संत समाज तो आवा भगवान के यही कथा ला रामचरितमानस के ही संदेश ला सुनन और सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन और जीवन में उतार करके अपन चरित्र के निर्माण करन, अपन व्यवहार में लावन और अपन जीवन ला परिवर्तन करके रखन। अतके बस रामचरितमानस के सारे है ना। तो आवा एक तो सुंदर से भजन ओकर बाद कथा प्रसंग में आप यात्रा कराऊं। आदरणीय संचालक महोदय जी हमला लंका कांड की चर्चा के है करेल के है दोहा क्रमांक 27 कुंभकर्ण यश बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकारी मोर पराक्रम नहीं सुने हो जिते उचराच छारी। अंगद और रावण के संवाद की कथा है। अंगद को ने एल बताऊंगा है ना अगले चौपाई में एक तो सुंदर से भजन सुनथन उकर बाद कथा प्रसंग क्या लाया कराऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
आदरणीय संत समाज आओ कथा प्रसंग की चर्चा करथन। लंका कांड है ना, लंका कांड और वही लंकल का उल्टा कर देवे तो का हो जाई? लंकल उल्टा पड़ बेता का हो जाई? काल है ना। लंका कांड काल के कांड, युद्ध के कांड, युद्ध कांड घलो कोनो कोनो की थे है ना, ये युद्ध के कांड। अब यहाँ काकर युद्ध हो है? राम और रावण के युद्ध हो है। तो आज भगवान परमपिता परमात्मा राम जो है समुद्र में पुल बना करके लंका ऊपर चढ़ाई करे पर चल रहे हैं। और जब युद्ध चालू करे के पहले राम भगवान तो कई झन ले भेजी समझाए है ना, हनुमान जी भी भेजी, ओकर भाई रावण के सबसे वो समझाई, ओकर पत्नी मंदोदरी समझाई भगवान से मत लड़ना, वो भगवान है, साधारण मानव है, परम पिता परमात्मा है, ये पृथ्वी में अवतार लेका है, मत लड़, मत मान जाते हैं। लेकिन रावण की बुद्धि नहीं मानी। ऐसे ऐसे रावण ला के जन समझाए रही से 14 जन आदमी समझाए रही से, और 14 जन मिलके के बार समझाए रही से 17 बार समझाए रही से। कुंभकर्ण असर भाई घलो कर समझाए रही से 17 बार समझा रही 14 जन, लेकिन ओकर मति मानवे नहीं करी संत समाज। तो अंत में जब युद्ध चालू करे पहले भगवान राम अपन सेना में विचार करते, जामवंत महाराज संग, विभीषण संग है ना, और जतका वानर से रहते सब जन संग विचार करते, ये लड़ाई वड़ाई ठीक बात नहीं है ना। भगवान राम की शीलता देखो, भगवान राम के आदर्श देखो, यही चरित्र समझना है हमें। भगवान राम कतका शीलवान है, कतका धैर्यवान है, कतका आदर्श चरित्र पर जीवन में छिपे यही देखना है ना। देखो ओकर पत्नी ला रावण हर के ले गए, राम के पत्नी ला माता जानकी ला रावण हर के ले गए, और वो समझाया भी फेटरे, समझे के नामे नहीं लेवते। तेकर बाद भी भगवान राम के थे एक बार समझा के देखो रावण लगा। ये लड़ाई वड़ाई करना अच्छा बात नहीं, काबर लड़ाई से सबके नुकसान है। आदरणीय संत समाज हमरो जीवन में ही सीखे मिलते। आज रामचरितमानस के कथा से लड़ाई झगड़ा में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। महाभारत के अतकबल लड़ाई हुई काय हासिल हुई कौन ला है ना। तो ऐसे लड़ाई में युद्ध ही हर समस्या के समाधान न है। राम के विचार देखो, युद्ध ही हर समस्या के समाधान न है, शांति के रास्ता भी अपनाए जा सकते। बात करें में कहूँ रावण मान गए तो एक काम करो इधर की है ना, कौन लोग भेजा जाएगा? जामवंत महाराज के थे अब है ना, सब लोग भेज नरेश महाराज, हनुमान जी भी आगे मना बोला और लंकल जराग भी आगे भूंज के आगे लंकल, उकर बाद भी रावण ने सुधर तो कैसे करबो? जामवंत महाराज के थे बाली के पुत्र अंगद ही बोला भेज के दे, काबर बाली हर रावण के मित्र रही से है ना, बाली हर रावण के मित्र रही से, और मुरमितान के बेटा के कहूँ एकरे बात पर मान जाही ता ऐसे एला भेज के देखो अंगद एक बार, ठीक है अंगद जाओ। अच्छा दूसर कारण और ही से, दूसर कारण और ही सोल भेजेंगे, ओकर कारण कारी से कि रावण ले पता लगाए कि जैसे हनुमान जी महाराज लंका माँ के जला के गीस पूरा लंका नगरी लेस के राख करके चल दी, तो अंगद महाराज भी आज भेज के दे, और काकी रावण ला पता चलाए कि राम के सेना में केवल हनुमान जी महाराज नहीं है, हनुमान जी जैसे जैसे कत को यहाँ हनुमान हवा, अंगद जी भी हनुमान से कम नहीं है। ऐसे रावण भी पता चलना चाहिए। जब अंगद के वीरता ला देखी ना तो रावण ऐसे फड़फड़ा जाए, ओकर सती भेज तो भेजी से एक बार फिर और अंगद और रावण के संवाद चालू होगा। अंगद तरह तरह के बात बताई रावण ला, और रावण का अहंकार है, रावण का मन के अहंकार ही रावण है ना, मन के अहंकार ही रावण है। रावण ला अहम थे अपन पद के, अपन प्रतिष्ठा के, अपन बल के भयंकर घमंड, लेकिन शेर लगलो सवा शेर मिलते कहते संत समाज है, शेर लगलो सवा शेर मिलते। काकरो घमंड 4 दिन रही थे जीवन में भी, अगर हम घमंड करथन ना 4 दिन के चांदनी बस। हाँ
जब तक प्रभाव है जब तक प्रतिष्ठा है, जब तक प्रभाव है तब तक प्रतिष्ठा है। कहूँ प्रभाव है ना तो पद और प्रतिष्ठा कहूँ छिना गए तो तोर कोनो नहीं पूछने वाला है दुनिया में। तोर पास पैसा है तो घमंड करत था कि मैं इतना पैसा वाला हूँ, मैं ऐसे हाँ वैसे हाँ वैसे हाँ। अरे एक दिन ऐसे आई रे पगला कि तोर नोट के पहाड़ रही तो तोर काम नहीं आवे। अगर नोट के पहाड़ काम आतीस ना तो धीरू भाई अंबानी जी के नाम सुने हो, वो ब्रेन हेमरेज में नहीं मरती। कब का पैसा रही तो कर आदरणीय संत समाज। तो घमंड मनुष्य जीवन में सबसे शत्रु है ना, सबसे बड़े शत्रु है मनुष्य के मानव जीवन के। तो आदरणीय संत समाज वो शत्रु हरे अहम हरे घमंड हरे उग्रति संत जीवन के हित संत जीवन उग्रति की थे। अरे मैं तय का बराबर थस मैं खा जाही तोला जी और मैं छोड़ हरी ध्यान धर ले तर जाही तोर चोला जी। अरे मैं करे ते दुनिया ला बतावत हस, अरे करने वाला मोर प्रभु है का बरताई तरावत हस, है ना। अरे अत के मैं तय करबे भाई मैं प्रभु के दास आऊं, अत के मैं तय करबे भाई मैं प्रभु के दास आऊं। वही हरे मोर सुख दुख के देखैया करथो जेकर आस जी, करथो एकर आस जी। अत के मैं होना चाहिए। तो आज अंगद महाराज की ही श्रावण ला ते साधारण समस्त भगवान राम ला परम पिता परमात्मा है। अरे एक जन बेंद्रा के ताकत लते देखे आके लंगल पूरा लेस के चल दी। और आज मैं आया, मैं बाली के बेटा अंगद और ऐसे ऐसे राम के सेना में ऐसे ऐसे सेना है रावण कि तोर सेना मनो पर सामने में कहीं नहीं। कत का रीछ है, कत का भालू है, कत का बेंद्र है, ऐसे ऐसे सेना है कि ते ओकर सामने में कुछ नहीं हंसकीसगा। और रावण जब ये बात को सुनिस नहीं अंगद ला भयंकर क्रोध आ गया, रावण ला बहुत क्रोध आ गया, है ना। अंगद और चिढ़ाया कर बोल दिसगा एक जन बेंद्र लेस के चल दिस काय बिगाड़ सके सोकर काय करे इसने बता। तोर बगीचा उजाड़ के चल दिस काय बिगाड़े सोकर, तोर बेटल मार के चल दिस काय बिगाड़े सोकर। ऐसे बात जब सुनिस नहीं रावण क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। ऐसे लागे जैसे दत्तकन आगी दहकत ना वो घिउल डाल दे भभक जथे नहीं वैसने थोक चिंगारी लगे रही से ओम घिउ डरा के और अग्नि होकर क्रोध के और क्रोध के अग्नि भक्त स्थान की कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकारी। आय अंगद ते मोर बल और प्रताप ला नहीं जाना, ते मोर बल और प्रताप ला नहीं जाना। तोर बात यही मेरे खत्म कर, यही मेरे समाप्त कर। अरे बाली तो अत का बढ़ चढ़ के कभी बात भी करत रही से, बाली तो मोर मितान रही से, मोर मित्र रही से। बाली आज तक के मोला ऐसा बात नहीं कही और तय बाली के बेटा होकर के है नी तोर बाप के मरैया, तोर बाप ला मारे है बाली ला कौन हा राम हा और ते वही तोर दुश्मन के ते साथ देवत धिक्कार है तोला कही, धिक्कार है तोला अंगद ते अपन दुश्मन के साथ होता, अपन शत्रु के साथ होता। अरे तोर बाप ला मारे हो, बाण में मारे हो, छिप के मारे है, छल करके मारे है, तैसा आदमी के साथ होता। एक प्रकार के रावण के क्रोध ना एकदम बढ़ गए और रावण क्रोध में की है ना ते नहीं जाना मैं का है ते की थस्ता रीछ हम भालू मन मोर सेना की के मोह बताओ था मोर कौन कौन सेना है तेला। चलो एक भजन के बाद बताबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
ताली नहीं बजाओ। आपका सुंदर मुनि भजन कैसे ओ हो आहा बहुत बहुत धन्यवाद है ना। ये भजन जो सुने तुम ना हाँ एक ओरिजिनल गाना घलो गाने वाली हमारी ही कुलेश्वरी साहू हरे यूट्यूब में निकाल के देख ले है ना। एक ओरिजिनल गाना और कल ही एकर माता गीत के रूप में रिलीज हुए क्रिएटिव विजन चैनल में ही गाना के तुम देख लो माता के गीत के रूप में आए हैं है ना। तो कुलेश्वरी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आ जाओ कथा प्रसंग में। रावण जब क्रोध हो अंगद वर्तक थे कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकार। ए अंगद तनी जानस तनी जानस का मोर भाई कौन है? कुंभकर्ण असल मोर भाई है जे इतना बलशाली है कतका बलवान है। कुंभकर्ण के नाम नहीं सुनते हैं भले 6 महीना सुख थे एक कद में तहस नहस कर दी रही जही तो ऐसे अंगद ला है ना। एक के दिन में तहस नहस कर दी रही जही तो। अब कुंभकर्ण है ना और कुंभकर्ण को भले रावण के भाई है लेकिन उनमें रावण के गुण नहीं रही समाज। कुंभकर्ण भले खाए मांस खाए मदिरा खाए सब खाए पिए मांस मदिरा के भक्षण करे अतका खाए कि ओकर बर कत को खाए नहीं पूरे ओकर बर है ना। और कुंभकर्ण के कहते संत बना है ना ओकर शरीर 136 कोस रहीस के थे लंबा 136 कोस लंबा रहीस के थे वो हाउ। तो कुंभकर्ण ऐसा मोर भाई है लेकिन कुंभकर्ण और रावण के नहीं पटे। काबर नहीं पटे? विचार में नहीं पटे है ना। विचार नहीं पटे दोनों जन के। काबर रावण हमेशा अधर्मी रहा है अधर्म के साथ है और कुंभकर्ण महाराज एक प्रकार के भगवान के भक्त रही से भगवान राम के भक्त रही से। तो कुंभकर्ण महाराज ओकर अधर्म के कामला रोके अधर्म के कामला ओकर रोके मत कर भैया मत करते हैं ऐसा के। लेकिन बड़े भाई रावण कुंभकर्ण के का चला है ना। तो कहीं कुंभकर्ण अस बंधु ममा सुत प्रसिद्ध सरकार। ये तो मोर भाई के बारे में तो बताया। अब मोर बेटा कैसा है सुन। मोर बेटा जिला मेघनाथ के थे। मेघनाथ मेघ माने आकाश है ना और नाद माने आवाज है ना। मेघ की तरह गर्जना करने वाला ऐसा मोर सुपुत्र मेघनाथ है। जिला दूसरा नाम इंद्रजीत घलो के थे जो ना इंद्र ला जीत के रखे हैं। इंद्र जेकर से हारे है ऐसा इंद्रजीत था मोर बेटा है। ले बता ऐसे की है ना। और कुंभकर्ण मोर भाई। अच्छा कुंभकर्ण काबर नाम पड़े होकर? कुंभ माने होते घड़ा मटका का है ना और कर्ण माने होते कान। घड़ा जैसे ऊपर कान रहे बड़े बड़े तेकर सदे ओकर नाम कुंभकर्ण के दिस है ना। तो वैसे मेघनाथ जिला इंद्रजीत के थे। कुंभकर्ण जैसे मोर भाई मेघनाथ इंद्रजीत जैसे मोर बेटा औ रहे सहम में हो ओकर मन से पहले जीत ले ओकर बाद फिर मोर कराहो के थे। अब मोर पराक्रम ला मोर नाम ला तुमन जाना था। अरे मोर एक बार गर्जना करे से गर्भवती स्त्री के गर्भ भी गिर जाते। मैं जब एक बार हंसता हूँ ना तो पृथ्वी हाले धर लेते। एक बार जब गरजता हूँ ना तो शेष नाग घलो कापे धर लेते। ऐसा रावण मोर नाम है। हम लंकेश हैं के थे हम और मैं यही छत कुंभकर्ण लखा डे रावण लखा डे। अब मोह को मेघनाथ को मोह के रूप में रावण का अहंकार है ना। तो आदरणीय सम्मान संत समाज मोह और अहंकार जहां मनुष्य के शरीर में है ना। तो मोह और अहंकार ऐसे तो उला दूर करे बर का जरूरत पड़ते? ज्ञान की जरूरत पड़ते है ना। आदरणीय संत समाज ज्ञान की जरूरत पड़ते। जब तक के ज्ञान नहीं रही तब तक के हमारे शरीर से अहंकार और मोह नहीं भागे। आज अंगद आए ज्ञान रूप में महाराज रावण ने समझावा थे
और महाराज रावण अपन बल में के थे कि सुने हु जिते चराचर धारी जड़ चेतन। जड़ माने मूर्ख है ना, जड़ माने अचल भी कही सकथन, जड़तला मूर्खता भी कही सकथन है ना। चेतन माने जो चलने वाला, संसार में हलचल करने वालों जो जीव है ना। ये पूरा संसार माने ये पूरा संसार की बात करते हैं। संसार में जतका जड़ है, जतका चेतन है, सबला मैं जीत के रखे हूँ। अंगद ऐसे कहा था है ना। अब मैं तुल नहीं जानत रहे हूँ, अतः पान बढ़ चढ़ के तुल बोल ही के अंगद मोर बात न सुन, मोर पराक्रम न सुन। एक प्रकार के रावण और अंगद के बढ़िया संवाद चलत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो एक प्यारा सा भजन सुनथन। साधन दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, सबके दोनों हाथ ऊपर, जेकर हाथ ऊपर ओकर लाइफ ऊपर। सुने हो ना, होती पीछे में भैया हो, चौरा में बैठे हो ना, ते मन लगा हाथ हो। सादा सबसे निवेदन है ना, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। 5 मिनट ही तो बचेगा, फिर ओकर बाद हमारे अपन मुख लटार दुए मन में और थोड़ी ना वो दिखाए बा आज अच्छे तायर रहेगा और जाबो करके अभी मतलब आनंद ले लो। और कैसे लेना है भजन, कौन कौन ना समझ में आता है, आवत है ना, बिल्कुल मोर साथ में गाओ ना। चलो ते चरण वाले